अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स का 10th क्लास का एक गेस्ट पेपर लेके आई हूँ। मतलब कि अगर हम लोगों ने फुल बुक याद नहीं करनी, लॉन्ग क्वेश्चंस हम करते हैं, हम लोग फुल बुक याद करते हैं, तो आप लोगों ने अगर वो नहीं करनी तो आप लोगों को बस मैं वही लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊँगी जो आप लोगों ने बस याद करने हैं। उसके अलावा आप लोगों को इसमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आप लोग जान पाएंगे कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी है। सिर्फ वही लॉन्ग क्वेश्चंस करें और अपना टाइम सेव करें, बिकॉज़ ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। ये सन 2025 के लिए नहीं है, मतलब 2025 के लिए नहीं है। ऑनवर्ड्स आप लोग अगर जब कभी भी इसकी तैयारी करें इस बुक की, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ही करें, बिकॉज़ यही क्वेश्चंस ही लॉन्ग के तौर पर आते हैं। कि हम लोगों को कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस करने चाहिए कि हम लोग जो पेपर के टाइम तक हम लोगों को वो रटे हुए हों। मतलब कि कौन से क्वेश्चंस हम करें जिससे हमारा टाइम सेव हो सके और पेपर्स के टाइम तक हम लोगों को वो याद भी रहे। मतलब कि हम जो है पूरे चैप्टर्स जो है पढ़ना शुरू कर देते हैं स्टार्टिंग टू एंडिंग, और आल टू आल चीज़ें इनमें पढ़ते हैं। हमारे जो लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती, लेकिन हम वो भी चीज़ें कवर करते हैं। हमारी जो बुक्स होती हैं उनका ये मकसद होता है कि हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो पेपर में आनी होती हैं और बस वही हमें अगर हम वही याद करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, मतलब कि उनको जान लेते हैं, तो ये होगा कि हम लोगों को पेपर के टाइम तक तो हम लोगों की एक अच्छी तैयारी हो जाएगी कि हम लोग वही चीज़ें याद करें जो हमारे पेपर में आनी है। हम लोग अच्छे मार्क्स के हम फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग जो है वही चीज़ें करें जो पेपर्स में आनी होती हैं, ठीक है, जो हमारे हर साल पेपर्स में आती हैं और जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं आप लोगों को आज लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी। पहले तो मैं 10 चैप्टर के बताऊंगी, ठीक है। देखें, हम लोग के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन पे मैं भी वीडियो बना दूंगी कि हमारे जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आते हैं और कौन कौन से आप लोगों को बुक में से करनी चाहिए, ठीक है। एमसीक्यूज से रिलेटेड भी बताऊंगी। फर्स्ट हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। मैं लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग अपना जो है टाइम सेव करें। बीच में जो एक्स्ट्रा चीज़ें दी होती हैं जो कि हमारी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होती हैं, स्टूडेंट्स उनको याद करना बैठ जाते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मैं आप लोगों को वही बताऊंगी चीज़ें जो आप लोगों ने लॉन्ग के लिए करनी है। अगर आप लोग ये कर लेते हैं तो आप लोग एवरेज के आप लोग अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, और आप लोग चाहें तो अगर आप जो मैं चीज़ें बता रही हूँ आप लोग वही कर ले तो आप लोग फुल मार्क्स भी इनमें गेन कर सकते हैं, बिकॉज मैं वही चीज़ें बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट है। अब फर्स्ट हमारे पास आ जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है, ये आप लोगों ने करना ही है, ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है बाल और बाउल सिस्टम, ये आप लोगों ने नहीं करना। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सादा पेंडुलम की मोशन, ये आप लोगों ने करनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स के बारे में भी मैं बताऊंगी, ठीक है। वो वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, आप लोग देख लेना। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा तो आप लोग वो देख सकेंगे। देन हम चलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस पर। डैम्प्ड ऑसिलेशंस इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है उसमें हमारे पास सिर्फ 4 और 5 इंपॉर्टेंट लॉन्ग होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। ये वेव जो मोशन है ये भी नहीं करनी आप लोगों ने। इसके अलावा मैकेनिकल वेव्स के बारे में बताया तो हुआ है, लेकिन आपने वो नहीं करना, आपने इसकी एग्जाम करनी है। मतलब कि डेफिनेशन याद कर ली ना, डेफिनेशन याद कर ली। जब आप एग्जाम लिख रहे हैं तो आप लोग पहले डेफिनेशन लिखें और फिर एग्जाम उसके बाद स्टार्ट कर दें। पेपर को लिखने का भी तो तरीका होता है ना कि आप लोगों ने पहले जो चीज़ पूछी है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन उसकी एग्जाम लिखनी होती है, ये बता दिया। और उसके बाद तो आप लोगों ने इंतकाल एनर्जी ये रहने दे, ये नहीं करना आपने। और ये जो है क्वेश्चन स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान ताल्लुक, ये मस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट में भी आ सकता है आप लोगों के पास, लॉन्ग में भी आ सकता है, तो आप लोगों ने ये करना है। देन आ जाता है रिपल टैंक, जो मैंने ये पहले क्वेश्चन बताया, ठीक है। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, इसका कोई पता नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा या तो शॉर्ट में आ चुका है या तो लॉन्ग में आ चुका है, तो आप लोगों ने करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिपल टैंक। रिपल टैंक भी आप लोगों ने करना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में बहुत दफ़ा आया हुआ है। और आगे चलते हैं हम। आगे इसका कोई टॉपिक नहीं रहा, तो लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे ख़त्म हो चुके हैं। एक्सरसाइज पे भी मैं साथ साथ सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें करनी है। फर्स्ट हम लोग ये लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में देख रहे हैं। देन सेकंड चैप्टर हमारे पास आ जाता है साउंड। साउंड में आप लोगों ने करना है, साउंड वेव्स नहीं करना, उसको रहने दें आप लोग।
और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ आपने क्या करना है। साउंड की खसूसियात करनी है और उसके अलावा आगे हमारे पास आता है टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये भी आप लोगों ने करना है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ये आप लोग नहीं करें, ठीक है, ये नहीं करना। क्या जाती है साउंड की स्पीड, ये भी नहीं करनी। देखिए ये शॉर्ट में लग रहा है, ये तो ये नहीं आएगा बिकॉज ये है ही शॉर्ट और ये लॉन्ग में नहीं आता। उसके बाद ये एक तरीका बताया हुआ है। और शोर की आलूदगी ये भी नहीं करना आपने लॉन्ग में। सूती निगहबानी की अहमियत मीन्स की इम्पोर्टेंस ऑफ एक्स्टिक्स, ये आप लोगों ने करना, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है काबिल स्मार्ट साउंड की फ्रिक्वेंसी, ये नहीं करनी आपने, ये शॉर्ट में है। अल्ट्रासाउंड जो है उसके इस्तेमाल ये कर लेना आपने, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में, ये लॉन्ग में आप लोगों ने करना है। मतलब कि अल्ट्रासाउंड यहाँ से आपने डेफिनेशन पढ़ी और यहाँ से उसके इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि जब भी हम लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं उसका एक पैटर्न होता है, उसका वे होता है कि उसको हम अच्छा कैसे बनाएं। अगर आप सीधा ही उन्होंने जो पूछा है खसूसियात लिखने बैठ जाएंगे तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। आप लोगों को अगर लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं तो आप लोग उसको इस तरह से अटेम्प्ट करें कि उससे पहले उन्होंने जो चीज़ पूछी है, जैसे कि उन्हें खसूसियात ही पूछ लेने लगा लो, तो आप लोग सबसे पहले उस चीज़ की डेफिनेशन लिखें, फिर उसकी खसूसियात स्टार्ट करें, ठीक है। पता तो हो कि हम लोगों ने क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, उसके अंदर की खूबसूरती नजर आए ना कि वो क्वेश्चन के उसने पहले बच्चे ने डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद उसकी खसूसियात को एक्सप्लेन किया। सीधा जो पूछी है चीज़ वही नहीं बता दी, कुछ आप लोग थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा भी डाल लेते हैं ना, तो वो उनके लिए अच्छा इम्पैक्ट डालता है। और अगर आप लोग पेपर्स में अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करते हैं ना, तो वो भी बहुत अच्छा होता है कि आप लोगों के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वजह से आप लोगों के मार्क्स बढ़ जाते हैं। देन मेरे पास आ जाता है 12th चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, हमारा जो 3rd चैप्टर है ये। उसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं रोशनी की रिफ्लेक्शन, ये करना है, ठीक है। इसमें जो कवानीन जो एग्ज़ाम बताई हुई हैं ये सब कुछ करना है, ओके। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और इम्पोर्टेंट भी है। सो देन हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। ये भी करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके आगे जो ये बताई हुई हैं कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, पॉल, ये सब कुछ करना है, ठीक है। ये शॉर्ट में इनके दरमियान पूछा जाता है या ये लॉन्ग में करना है आपने, ओके। देन कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के फोकस की खसूसियात ये नहीं करनी। देन नेक्स्ट भी नहीं करना। देन आ जाता है स्फेरिकल मिरर के फार्मूला से इमेज का मुकाम मालूम करना, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रोशनी की रिफ्रैक्शन, ये है इम्पोर्टेंट, ये करना है आपने, ये लॉन्ग में आ जाता है, बहुत बार आया हुआ है ये लॉन्ग में, ठीक है। तो ये सारा कंप्लीट करना है आपने। आगे आ जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में एक बताया था जो टॉपिक, जो वेव वाला टॉपिक था, वेव लेंथ मतलब कि फाइंड करनी होती है, उसमें मैंने कहा था ये शॉर्ट में भी आ जाता है और लॉन्ग में भी आ जाता है, इसका कोई कंफर्म पता नहीं है, ठीक है। ये भी वैसा ही टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये हमारे पास लॉन्ग में भी आ जाएगा और आप लोगों के पास शॉर्ट में भी आ जाएगा। तो आप लोगों ने लॉन्ग में इस तरह से करना है जैसे कि शॉर्ट सा टॉपिक है, तो आप लोग ऐसा करें कि इसके साथ जो डायग्राम्स बनी हुई हैं ना उनको भी साथ याद कर लें। इस तरह हमारे पास ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इतलाक, तो ये आप लोगों ने नहीं करना, ओके। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, और बिकॉज़ ये आता ही नहीं होता पेपर्स में और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है प्रिज्म के ज़रिए रिफ्रैक्शन, ये भी आप लोग कर लें, ठीक है। ये बाज़ औक़ात आ जाता होता है पेपर्स में लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देन लेंसेज है, लेंसेज हमारे पास जो आते हैं ये तो टिपिकली शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इतना लॉन्ग में नहीं आता। जो होता है लेंसेज के इस्तेमालात आते हैं लॉन्ग में, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन लेंसेज की और थोड़ा बहुत टॉपिक साथ कर लें, या तो डेफिनेशन सिंपल कर लें बिकॉज इस्तेमालात ही इसके आते हैं। दैन हमारे पास जितने भी टॉपिक्स ये नेक्स्ट हैं ये एंड ऑल दैट, ये सारे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। सो आगे हम जा रहे हैं और यहाँ पे आ जाता है लेंसेज का इस्तेमाल। अब यहाँ पे बात आई है ये लॉन्ग में आएगा, ठीक है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले लेंसेज की डेफिनेशन करनी है, फिर उसके इस्तेमालात को लिख देना बीच में, ठीक है। पीछे मैंने लेंसेज के टॉपिक में मैंने कहा था कि लेंसेज के आप लोगों ने ना थोड़ी बहुत ही चीज़ें याद कर लेनी है ताकि आप लोग जब उसके इस्तेमाल कर रहे हो तो आप लोग बीच में उसकी डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स को भी इंक्लूड करके एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर सकें, ठीक है। इसके अंदर जो भी चीज़ें बताई हुई हैं इस्तेमाल के अंदर तो आप लोगों ने ये करनी है। डायग्राम्स जो होती हैं वो
मस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि डायग्राम्स के ही हम लोगों को नंबर मिलते हैं। तो आप लोगों ने डायग्राम्स के साथ ज़रूर करनी है, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन डायग्राम्स के साथ ही कंप्लीट होता है। तो देन हमारे पास आ जाता है सादा माइक्रोस्कोप। ये आप लोगों ने करना है, ओके। जैसे सादा माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेली माइक्रोस्कोप, आप लोगों से कोई भी एक पूछ सकते हैं, लेकिन टेली माइक्रोस्कोप इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों ने सादा और दूसरा भी करना है, ठीक है। ये तीनों करने हैं। उसके अलावा हमारे पास आगे एक इंसानी आँख आ जाती है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये लॉन्ग में नहीं आएगा। अगर जाता है बसारत के नकाइस, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ये लॉन्ग है, ठीक है, ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। इसमें बैद नज़री और करीब नज़री के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों ने लॉन्ग के लिए करना है, इसको साथ डायग्राम्स भी। दैन हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर, और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 13 चैप्टर। सो इसमें हमारे पास फर्स्ट बताया हुआ इलेक्ट्रिक चार्जेस को पैदा करना इम्पोर्टेंट नहीं है। दैन बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज इसमें एक सरगर्मी बताई हुई है, ठीक है। तो उसको ही एक्सप्लेन इन्होंने किया हुआ है। बाज़ औक़ात होता है कि सरगर्मी से ही आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ये सरगर्मी नहीं आने वाली, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट बहुत लॉन्ग है और ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोस्कोप, ये करना है आपने, ठीक है, विद डायग्राम्स। जो मैं लॉन्ग क्वेश्चंस बता रही हूँ जिनके अंदर डायग्राम्स आ रही हैं, तो वो आप लोगों ने डायग्राम्स के साथ करने हैं, ठीक है, उनकी डायग्राम्स को नहीं छोड़ना। तो ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है टॉपिक, ये आप लोगों ने लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करना है। बाज़ औक़ात इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाता है कि हमारे जो आंसर के अंदर गोल्ड लीफ लिखा हुआ है, गोल्ड लीफ के नाम से वो इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पूछते हैं। तो आप लोगों ने, ठीक है, घबराना नहीं होता। तो अगर इलेक्ट्रोस्कोप बीच में ना भी लिखा हो तो वो पूछ सकते हैं कि गोल्ड लीफ के सोने के औराक वाली, मतलब कि क्या आला था, ये जो भी है, वो इलेक्ट्रोस्कोप का नाम नहीं लेते, लेकिन वो पूछते हैं। तो आप लोगों ने इसी को याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर जो ये चीज़ें बताई हुई हैं ये सारी करनी है, ठीक है, जितने भी इसके पॉइंट्स हैं। देन मेरे पास आ जाता है कॉलम का कानून, ये करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि बहुत दफ़ा पेपर्स में ये आ जाता होता है। देन हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये भी आप लोगों ने करना है, ठीक है, लॉन्ग के लिए। और इस विद डायग्राम्स, विद एग्जांपल्स, जितना भी कुछ बताया हुआ है ये सब कुछ। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों ने इसको पैरेलल तरीके से, सीरीज़ तरीके से, जो भी बताया हुआ आप लोगों ने इन दोनों मेथड से इसको करना है। जो भी इसके तरीके लिखे हुए हैं ये सारे करने हैं, और विद ये जो बताए हुए हैं फार्मूलाज, ये ड्राइव करके बताने होते हैं बीच में, और साथ में जो डायग्राम्स दी हुई हैं वो भी आप लोगों ने लाजमी करनी है। दैन आ जाता है कैपेसिटर्स के मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स। सो ये नहीं आप लोगों ने करना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज़ ये मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स जो होती हैं और इसके ये है ना शॉर्ट में पूछा जाता है, ये लॉन्ग में नहीं आएगा, और इस्तेमाल भी शॉर्ट में ही। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इतलाक़ इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर जो चीज़ें बताई हैं ये आप लोगों ने सारी करनी है, ये इम्पोर्टेंट है लॉन्ग। दैन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात, ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आप लोगों से या तो आसमानी बिजली के बारे में पूछा जाता है, या तो आग या धमाका के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। ये नहीं पूछते कि ख़तरात बताएं, दोनों में से कोई भी एक टॉपिक पे वो आप लोगों से डिटेल्स में पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। हमारा 14 चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हमारे पास फर्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग के लिए, ठीक है, शॉर्ट है, ये सारा बहुत लॉन्ग है लेकिन इसमें शॉर्ट चीज़ें बताई हुई हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में, ये आप लोगों ने करना है। देन हमारे पास आगे है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने करना है लॉन्ग के लिए। इसमें जो भी चीज़ें बताई हुई हैं वो आप लोगों ने करनी है, और जो बीच में डायग्राम्स दी हुई हैं थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन आप लोग इसको इसी वे में याद कर लें तो अच्छा है। बीच में अगर आप लोग पेपर में इसको लिख देते हैं तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है चेकर पर। देन ओहम का कानून है, ये भी आप लोगों ने लॉन्ग के लिए करना है। उसके बाद ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, ये भी नहीं करने अपने शॉर्ट में है। ये रेजिस्टेंस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, ये भी नहीं करना लॉन्ग में। देन हमारे पास आ जाते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स यूजुअली शॉर्ट हैं तो आपने इसको नहीं करना। दैन इंसुलेटर्स भी नहीं करने, बिकॉज इंसुलेटर्स भी हमारे पास शॉर्ट के लिए हैं। दैन हमारे पास आ जाता है रेजिस्टर्स को जोड़ने के तरीके, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, ठीक है, बिकॉज इसके जितने भी कॉम्बिनेशंस बताए हुए हैं, जितने भी जोड़ बताए हुए हैं, आपने सारे करने हैं, ठीक है। लॉन्ग के लिए आप लोगों से कोई भी पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है, पैरेलल पूछ सकते हैं या सीरीज़ पूछ सकते हैं, तो आप लोगों ने इसको दोनों मेथड से करना है।
दैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जॉल का कानून भी इम्पोर्टेंट नहीं है, शॉर्ट में है। इलेक्ट्रिक पावर भी शॉर्ट, दैन किलोवाट आवर भी शॉर्ट, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट भी हमारे पास शॉर्ट में, ये लॉन्ग में नहीं आता, ठीक है। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट है उन पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है, वो भी आप लोग देख लेना। दैन इम्पोर्टेंट लॉन्ग की बात चल रही है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात, ये नहीं करने आपने, ये नहीं लॉन्ग में आता। घरों की में इलेक्ट्रिसिटी का महफूज इस्तेमाल, ये तो बेसिकली ख़ुद भी हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अगर ये लॉन्ग में आ भी जाए तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, बिकॉज़ ये घरेलू मालूमात होती हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, और हमारा जो नेक्स्ट 15 चैप्टर है और हमारे चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें मुस्तक़िल इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक असरात ये नहीं करने आपने। बाद ये जो टॉपिक है अगला ये भी नहीं करना। दैन हमारे पास आ जाता है डीसी मोटर, ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। इससे पिछले जितने भी टॉपिक्स थे ना वो हमारे पास शॉर्ट के लिए, आप लोगों ने उनमें लॉन्ग में जो है वो कुछ भी नहीं करना। डीसी मोटर जो है ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, सो इसको लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। दैन हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने इसको करना है लॉन्ग में। दैन हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इंड्यूस्ड ईएमएफ की सिमत लेंस का कानून। तो कानून इम्पोर्टेंट है तो आप लोगों ने इसको करना है। एसी जनरेटर, इट्स इम्पोर्टेंट, ये भी आप लोगों ने करना है। और आगे हमारे पास आ जाता है म्यूचुअल इंडक्शन, ये इसको भी करना है आपने। दैन ट्रांसफार्मर, ये भी इम्पोर्टेंट है। दैन नेक्स्ट टॉपिक हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, ये भी लॉन्ग के लिए आप लोगों ने करना है, ठीक है। जो भी चीज़ें इसके अंदर पूछी गई हैं, जो डायग्राम है इसके अंदर, इसको भी आपने करना है, ठीक है। जो ये बड़ी वाली डायग्राम इसको रहने दें, आप लोग जो लास्ट पे डायग्राम बनी हुई है उसको कर लें। दैन हमारा अगला चैप्टर आता है 16, और हमारे 16 चैप्टर का नेम है बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हमारे पास थर्मियोनिक इमिशन, आपने इसको नहीं करना। अगला टॉपिक जो है हमारे पास खसूसियात, ये भी नहीं करनी। दैन नेक्स्ट हमारे पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर जो कुछ भी बताया हुआ है, जो डायग्राम बनी हुई है, आपने ये सारी करनी है। दैन हमारे पास एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आप लोगों ने नहीं करना, बिकॉज ये शॉर्ट में ही आप लोगों से पूछेंगे। जस्ट डेफिनेशंस आप लोगों ने इनमें कर लेनी है, ठीक है, और बता देना आप लोगों ने कि एनालॉग और डिजिटल क्या होते हैं। दैन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बुनियादी ऑपरेशंस आ गए हैं हमारे पास, लॉजिक गेट्स आ गए हैं, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स में हमारे पास जितने भी गेट्स इसके अंदर बताए हुए हैं, आप लोगों ने ये सारे गेट्स करने हैं, ठीक है। इसमें एंड और नॉट वगैरह ये सारे गेट्स आप लोगों ने करने हैं। ये लॉजिक गेट्स वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कोई भी एक लॉजिक गेट जो है वो आप लोगों से पूछ लेंगे पेपर में, तो आप लोगों ने सारे करने हैं, ठीक है, सबको अच्छे तरीके से करना है। स्टार्टिंग में आप लोगों ने ये देखना है कि लॉजिक गेट्स को आप लोगों ने ये जो इतना लंबा पैराग्राफ दिया हुआ है इसको करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप लोगों ने इसमें ये साइड पे जो एक डायग्राम बनी हुई है और एक टेबल बना हुआ है, इन दोनों को कर लेना है। और आप लोगों ने इसमें ये बता देना है कि हमारे पास ये कब खुला होता है, कब बंद होता है, मतलब कि 0 पे ये बंद होता है, 1 पे खुला होता है, एंड ऑल दैट। ऐसे आप लोगों ने ना अपने से इन्फॉर्मेशन दे देनी है, थोड़े सर्किट डायग्राम के बारे में बता देना कैसे बनता है, और ये सारे ऑपरेशंस करने हैं जितने भी बताए हुए हैं। जैसे कि मैं फ़र्स्ट ले लेती हूँ एंड ऑपरेशन, इसको करने का क्या तरीका है आप लोग कि इसमें फ़र्स्ट हम लोगों को कंस्ट्रक्शन बताई हुई है, उसके बाद उसके पॉइंट्स बताए हुए हैं, फिर हमारे पास एक डेफिनेशन आ जाती है ट्रुथ टेबल की, और ऊपर उसका फार्मूला आ जाता है x=a.b वाला, ठीक है। ये चीज़ें बताई हुई हैं। हमारे पास सारी चीज़ें जो हैं वो बिखरी हुई हैं, तो हम लोगों ने इनको समेट के एक बेस्ट वे में अपना जो है लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। सो जितने भी टेबल्स साइड पे दिए हुए हैं ये भी आप लोगों ने करने हैं। सो नीचे हमारे पास इसकी एंड गेट की डेफिनेशन और इसकी डायग्राम दी हुई है, उसको देखते हुए हम सारी चीज़ों को अब कैसे लिखते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। फर्स्ट आप लोगों ने एंड ऑपरेशन की जो डेफिनेशन है वो लिखनी है, ठीक है, जो लास्ट पे दी हुई थी। उसके बाद आप लोगों ने या तो डायग्राम बना लेनी है, ये जो एंड गेट की ये बनी हुई है, ठीक है, एंड गेट की डेफिनेशन है, और इसके बाद आप लोगों ने ये डायग्राम बना लेनी है। और उसके बाद आप लोग जो ये फार्मूला लिखा हुआ है x=a.b ये लिख दें, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोग कंस्ट्रक्शन लिख दें, जो ऊपर मैंने गोल की हुई है वो लिख दें।
फिर इस कंस्ट्रक्शन के ये जो 4 पॉइंट्स हैं आप लोगों ने ये करने हैं। उसके बाद आप लोगों ने ये डायग्राम बना देनी है, जो लैंप वाली शक्ल 16.8 में बनी हुई है ये वाली बना देनी है। उसके बाद आप लोगों ने बनाना है ट्रुथ टेबल। पहले उसकी ट्रुथ टेबल की डेफिनेशन, उसके बाद ट्रुथ टेबल हमारे पास 2 दिए हुए हैं, आप लोग दोनों में से कोई भी कर सकते हैं या दोनों ही कर दें, बेटर है। देन आता है और ऑपरेशन। इसको भी आप लोगों ने वैसे ही करना है जैसे मैंने एंड ऑपरेशन बताया। जैसे कि ऊपर कंस्ट्रक्शन दी हुई है, नीचे उसके हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसके बाद डेफिनेशंस की बात करें तो हमारे पास इनके और ऑपरेशन की डेफिनेशन, उसकी डायग्राम, ये साइड के टेबल्स, ये सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं, फार्मूला भी दिया हुआ है, ठीक है। और ट्रुथ टेबल की डेफिनेशन जो आप लोगों ने पहले की है वही आएगी सब में, बिकॉज ट्रुथ टेबल की डेफिनेशन तो एक ही होती है ना। देन आता है नोट ऑपरेशन। इसको भी आप लोगों ने वैसे ही करना है उन्हीं स्टेप्स के साथ। जो स्टेप्स यहाँ पे नहीं होंगे ना तो बस उनको मिस कर देना, बाकी चीज़ें आप लोगों ने करनी है। आप दोनों टेबल्स में से कोई भी टेबल कर सकते हैं एंड ऑल दैट। बाकी गेट्स भी वैसे ही करने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल, ठीक है। घर में ये सेफ्टी अलार्म के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों ने इसको करना है, ये आ जाता होता है, ठीक है, लोगों में बहुत दफ़ा आया भी है। देन हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 17 चैप्टर। सो इसमें हमारे पास फर्स्ट जो टॉपिक है वो नहीं करना आपने, जो सेकंड टॉपिक है ये करना है आपने, ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में बहुत दफ़ा आया भी है, ठीक है। इसको करना है आपने, इसके अंदर जो भी जितने भी पॉइंट्स दिए हैं वो सारे करने हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन का बहाव, इसको लॉन्ग के लिए स्किप कर दें आप लोग, ठीक है, ये नहीं करना लॉन्ग में। दैन नेक्स्ट जो टॉपिक है आप लोगों ने इसको करना है लॉन्ग में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो भी चीज़ें बताई हुई हैं वो आपने सारी करनी है। दैन जो अगला टॉपिक है ये भी आप लोगों ने लॉन्ग में करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर। ये सिंपल वे में आप लोगों के पास क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट आप लोग से कहेंगे या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के दरमियान डिफरेंस बताएं, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर, या तो सिंपल तरीके से आप लोगों से नहीं पूछेंगे कंप्यूटर को एक्सप्लेन करें, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस के बारे में पूछेंगे। इस क्वेश्चन में आप लोगों से ज़्यादा वो 2 चीज़ें ही पूछेंगे, या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के बारे में पूछेंगे, और एक हमारे पास इसके अलावा अगर इसमें कुछ पूछा जाएगा तो वो सीपीयू के बारे में पूछा जाएगा, तो आप लोगों ने उसको भी डिटेल में पढ़ लेना है कि सीपीयू क्या होता है। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस। इसको भी लॉन्ग के लिए तैयार करें। इसमें जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं आप लोगों ने वो सारे इसमें कवर करने हैं। आगे कंप्यूटर के इस्तेमाल, ये सिंपली आप लोग बस इसको रीड कर लें। इंटरनेट ये जो है ना ये इतने लॉन्ग में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोगों ने जस्ट इनको रीड करना है। देन आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में, ये भी आप लोगों ने इसको रेडी करना है लॉन्ग के लिए। इसमें जो कुछ भी बताया हुआ है आप लोगों ने इनमें सारे पॉइंट्स को करना है। दैन मेरे पास आता है हिस्ट्री का मुआशरे और माहौल के लिए ख़तरा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लॉन्ग में नहीं आएगा, ठीक है, जस्ट बस पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं ये जो है एक्स्ट्रा। आगे हमारे पास है चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। फर्स्ट टॉपिक आप लोग इसमें छोड़ दें, वो ना करें। दैन हमारे पास आता है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ये करना है। उसके बाद बैकग्राउंड रेडिएशंस, ये भी आप लोगों ने करना है, ये भी ज़रूरी है। दैन न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन इज़ अ इम्पोर्टेंट लॉन्ग। इसके बाद इसमें जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं आप लोगों ने वो सारी करनी है, उनको नहीं छोड़ना, ठीक। दैन आता है हमारे पास अगला टॉपिक हाफ लाइफ, ये आप लोगों ने करना है, ये इम्पोर्टेंट है। दैन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रेडियो आइसोटोप्स, ये लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको कर लें। इसके इस्तेमाल भी ये भी करने हैं आप, लेकिन जो इसका इम्पोर्टेंट यूज़ है वो ट्रेसर्स हैं। दैन हमारे पास अगला टॉपिक है फिशन रिएक्शन, ये भी करना है, ये लॉन्ग में इम्पोर्टेंट है। दैन हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन, ये भी करना है लॉन्ग में। और इसके बाद हमारे पास जितने भी लॉन्ग थे मैंने इस चैप्टर के बता दिए हैं, और उसके बाद कोई लॉन्ग इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप लोगों को जितने भी मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं आप लोगों ने वो सारे करने हैं, बिकॉज अगर आप लोग अच्छा ग्रेड हासिल करना चाहते हैं तो आप लोग उन सब क्वेश्चंस को करें, तो A+ ग्रेड तो आप लोगों का वैसे भी आ ही जाना है, फुल मार्क्स तो आ ही जाने हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें जो थी वो बीच में मैंने उनके निशान नहीं लगवाए, क्योंकि वो लॉन्ग में करने की ज़रूरत नहीं है उनको, जस्ट बस वही चीज़ें करें जो मैंने बताई हैं, और उन चीज़ों को करके अपना टाइम सेव करें, ताकि पेपर के टाइम तक आप लोगों की जो रिवीजन है वो आसान हो जाए। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइब किया होगा तभी आप लोग इन गैस पेपर्स को हासिल कर सकते हैं, और इन गैस पेपर्स से तैयारी करके आप लोग अच्छे ग्रेड्स हासिल कर सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे रियल गैस पेपर्स अपलोड होते हैं।